जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडिका लैब। जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग रहा होगा इसमें मैं क्या डिस्कस करूंगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है। मैं बता देती हूँ कि बोर्ड पे क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे आपसे छोटा मोटा कॉन्सेप्ट शेयर करूंगी, ताकि क्या होगा, आप एग्जाम में जब अपियर होंगे, बैठेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं। डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम देखेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, वाई डज स्काई अपीयर ब्लू, वाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट, एंड वाई आर डेंजर सिग्नल रेड इन कलर, रेनबो और टाइप्स ऑफ रेनबो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, डिस्पर्सन से। ठीक है, तो डिस्पर्सन एक्चुअली होता क्या है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से जब पास करता है तो क्या होता है, वो अपने 7 कलर में क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, मतलब कि टूट जाता है। जैसे कि ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट है। ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से जब पास करता है तो वो 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो गया, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या टूट जाता है। तो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है, इसीलिए व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होता है। मतलब व्हाइट लाइट इसी 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है। इसको ही कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या हुआ, लाइट डिस्पर्स कर गया अपने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में, जैसे कि जिस बेसिक चीज से व्हाइट लाइट मिलके बना था उसमें वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइट लाइट, व्हाइट, और ये वेव वेव ग्योर वेव ग्योर। तो इसका एक ट्रिक है, आप कैसे याद करोगे, वी आई पी जी, योर। योर ऐसे होता ना, वीआईपी लोग होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वीआईपी जी, कि आप वीआईपी हो, वीआईपी जी प्लीज कम, प्लीज आप इनको रास्ता दे, प्लीज आप इनको सबसे आगे, पंक्ति में सबसे आगे खड़ा कर दे, इनको मिलना चाहिए प्रायोरिटी, बिकॉज ही इज वीआईपी। वीआईपी लोगों को वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो वैसे। तो वीआईपी जी, आप वीआईपी जी है, आ जाए। योर, योर क्या, योर सीट, योर लाइन, योर टिकट, योर फूड, कुछ भी। वीआईपी जी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो आप जिसमें उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना जाएंगे वो ले लेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो वी आई बी, पी को बी में चेंज कर देंगे, वी आई बी ग्योर, और यू को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, वाई ओ आर। तो ये हो गया वायलेट, वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और आर से रेड। ठीक है, वीआईपी जी योर, तो वीआईपी में पी को चेंज कर देना है, किससे, बी से, और यू को सिर्फ हटा देना है। तो देखिए 7 कलर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया, ये हो गया, ये सीक्वेंस है। ठीक है, वीआईपी, वॉयलेट नीचे है, रेड सबसे ऊपर है। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, उसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसी फेनोमेना को आप कहाँ देखते हैं, रेनबो में देखते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगी। अब देख लेते हैं स्कैटरिंग क्या होता है। तो स्कैटरिंग भी बिल्कुल डिस्पर्सन की तरह है, बट स्कैटरिंग में होता क्या है कि एटमोसफेयर, जो हमारे पर्यावरण में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या, एटमोसफेयर किस चीज से मिलकर बना होता है, तो गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होता है, स्मोक होता है, और वाटर वेपर होता है। तो इन सब चीजों से क्या हमारा एटमोसफेयर बना है। तो जो इन सब पार्टिकल से व्हाइट लाइट पास करता है तो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड कर जाता है। स्कैटर्ड मतलब सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यह है, ये हो गया, छोटे 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 क्या है, पार्टिकल्स है एटमोसफेयर में, डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, लाइट आया, लाइट इस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद ये व्हाइट लाइट जो है क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट मतलब ऐसे ऐसे टूट जाता है। ठीक है, इस पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट चारों चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है।
तो वही जब टूटता है तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। और वो जो किस कलर का प्रोड्यूस होगा, मतलब स्प्लिट करने के बाद जो पार्टिकल से टकराएगा उसके बाद कौन सा लाइट निकलेगा, ग्रीन ब्लू रेड क्या निकलेगा, वो डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे। कि एक्चुअली क्या होता है, हर एक कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है। जैसे कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लॉन्गेस्ट। और वायलेट जो नीचे में है इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। वेवलेंथ मैंने बताया था, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप समझे ये वायलेट का है, और ये क्या है, रेड का है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से करते हैं ना, जिसको लैम्डा से डोनेट करते हैं वो वेवलेंथ हो गया। और यहाँ देखिए ये रेड लाइट का है, तो इसका वेवलेंथ कितना लंबा है, ये हो गया रेड लाइट, और ये हो गया वायलेट के लिए वेवलेंथ। मैंने, आप अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बिकॉज मैंने वहाँ पे पूरा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और ब्लू का वेवलेंथ, वायलेट का या ब्लू का वेवलेंथ छोटा होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, जब भी व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स है, चाहे वाटर वेपर हो, डस्ट हो या फिर गैसेस हो, उससे टकराता है तो लाइट क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में, जैसे ये था, तो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्कैटर्ड कर जाता है, बिखर जाता है। जैसे शीशा होता है, शीशा का कांच या ग्लास है, आपके हाथ से गिरता है तो कैसे पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है, वैसे। तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कौन सा लाइट प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस पे, उसके साइज पे, साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पे डिपेंड करता है। उस साइज पे आके लाइट टकरा रहा है और उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो कलर कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये और ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है। ये तो ऐसे स्काई ब्लू क्यों दिखता है, इसको तो नेशनल क्वेश्चन बना देना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ऑफ नेशन। जैसे है ना, आर्ट रिपब्लिक टीवी पे आता है, भारत पूछता है, तो यही भारत पूछता है कि व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, मतलब कि हमें आकाश ब्लू क्यों दिखता है। तो देखिए ब्लू दिखता है और वॉयलेट नहीं दिखता है, तो ब्लू तो यहाँ है, वॉयलेट यहाँ है। या तो कोई चीज क्या हो सकता है, ऊपर से दिखना चाहिए या नीचे से, या तो रेड दिखता है या तो वॉयलेट दिखता, लेकिन ब्लू तो बीच में है ना। मैं बताती हूँ। तो क्या होता है, स्काई ब्लू दिखने के पीछे वजह जो होता है मेन, कि जो ब्लू का वेवलेंथ होता है, जो भी मैंने बताया, वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है वेवलेंथ, उसकी वजह से स्काई ब्लू दिखता है। वेवलेंथ छोटा होने की वजह से स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, मतलब स्कैटर कर जाता है, फैल जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसे कि किसी भी ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट होता है ना बारिश के पास, तो ड्रॉपलेट से क्या होता है, लाइट टकराता है, फिर कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो स्काई में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, तो सारे पे लाइट टकराता है, टकराने के बाद जो कलर सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से आसमान आपको नीला दिखता है, क्यों, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ कम होता है और रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रेड बहुत दूर से दिखता है और बहुत शार्प दिखता है, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। रेड लाइट कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एकत्रित बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप क्या कर, एक लेजर लाइट आपके पास होगा, या फिर बचपन में आप उसको यूज किए होंगे। मेरे पास, आप लोग सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं, मतलब कि छोड़े, मेरे एक लेजर लाइट होता है, ठीक है। तो लेजर लाइट से क्या होता है कि रेड कलर आप ऐसे टॉर्च ऑन करेंगे तो रेड कलर बहुत दूर तक चला जाता है। क्यों, क्योंकि रेड कलर में यही प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज में क्या है, एक तो है कि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, दूर मतलब बहुत दूर तक। तभी तो जो रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल या डेंजर का सिग्नल जो होता है, वो सब क्या होता है, लाल दिखता है, रेड कलर का दिखता है। सांड के सामने क्या होता है, लाल कपड़ा पहन के जाने में क्या होता है, वो सांड आपको उठाएगा, यूं पटक देगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, सांड के सामने लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए लाल कपड़ों में। क्योंकि क्यों,
उसका जो आई होता है, सन का आई जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है लाल कलर को लेके। मतलब लाल कलर देखते ही उसके दिमाग में केमिकल, या कह सकते हैं कि केमिकली रिएक्ट ज़्यादा करता है वो, जिससे उसका आई बहुत सेंसिटिव होता है और उसको बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो वो उसके पीछे भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है। ठीक है, तो रेड कलर तो स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा फैलता है। जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज़्यादा फैलता है। जिसका वेवलेंथ कम होता है वो आपको शार्प दिखेगा, तीखा दिखेगा, दूर तक दिखेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। जैसे कि ये प्रिज्म में आप देखेंगे, ये इस प्रिज्म में जो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है 7 कलर, तो ये क्या होता है? इसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक बैंड होता है, उस बैंड पे 7 कलर क्या होता है जो बना हुआ होता है। जैसे कि ये है, इसको आप है ना स्पेक्ट्रम पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विव ग्योर। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब एक पट्टी होता है जिसपे व्हाइट के जो व्हाइट लाइट जिस 7 कलर से बना हुआ है उसके बारे में, उस पट्टी में क्या होता है आया हुआ होता है, या आप क्या कह सकते हैं वो पट्टी उसके बारे में बताता है, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 लाइट। ठीक है, तो ये हो गया कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, अब आप समझ गए होंगे। लेकिन वॉयलेट, इस वॉयलेट देखा जाए तो वॉयलेट लाइट सबसे क्या है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो वॉयलेट दिखना चाहिए। मतलब आज स्काई है वॉयलेट, वॉयलेट या फिर वॉयलेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, बैगनी, तो स्काई बैगनी दिखना चाहिए। लेकिन बैगनी इसलिए नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि सन से जो लाइट आता है, रोशनी आता है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है कलर, जो सन व्हाइट लाइट को जो स्प्रेड करता है, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिसका क्या करता है वो देता है नेचर में, वो देता है ब्लू लाइट को। तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादा ब्लू लाइट दिखता है। एक तो रीजन है कि उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। एक सनलाइट जो प्रोड्यूस करता है 7 कलर, उसमें जो स्पेक्ट्रम है, उनका स्पेक्ट्रम है, सन का जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से ब्लू कलर का जो इमरजेंस होता है ज्यादा होता है। और दूसरा कि हमारा जो आई है, आंख है, वो है ना ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है। मतलब हम ब्लू कलर को आराम से देख सकते हैं, सह सकते हैं, लेकिन वायलेट के लिए नहीं। मतलब वायलेट को ज्यादा इग्नोर कर देता है हमारा आई, बट ब्लू को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, हम उसको ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। कहते नहीं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है किसी चीज को लेके, या ये सेंसिटिव प्लांट है। जैसे छुई मुई प्लांट होता है ना, आप उसको छुओगे तो मुरझा जाएगी, आप उससे निकलोगे तो खिल जाएगी। छुई मुई प्लांट होता है, टच मी नॉट उस प्लांट का नाम होता है। आप उसको टच करोगे मुरझा जाएगी, आप उसको छोड़ोगे खिल जाएगी। तो सेंसिटिव, तो हमारा जो आई है वो ब्लू को लेके सेंसिटिव है, उसको देख पाता है, उसको बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन वॉयलेट के साथ नहीं है ऐसा, हम वॉयलेट को ज्यादा देर तक नहीं देख पाते, इसलिए हमें ज्यादातर जो दिखता है स्काई में वो ब्लू कलर ही दिखता है। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में इसका वेवलेंथ कम है, जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा स्प्रेड करता है, ज्यादा फैलता है। रेड के साथ ऐसा कोई कहानी नहीं है, उसका वेवलेंथ ज्यादा है तो वो लंबी दूरी तक तय करता है, बहुत शार्प लाइट रोशनी देता है। तो आप समझ गए होंगे। क्लाउड व्हाइट कलर में क्यों दिखता है? तो क्लाउड व्हाइट कलर में इसलिए दिखता है, जैसे ये बादल है, ठीक है, नहीं बादल आता है मेरे को बनाना अच्छा से, ये हो गया क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड किस चीज से मिलके बना होता है? क्लाउड बना होता है वाटर ड्रॉपलेट से, वाटर वेपर से, ठीक है, थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल से, ठीक है, इसमें होता है। तभी तो कहते हैं कि जब बारिश हो तो पहले ही बारिश से नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना सारा गंदगी होता है, हजारियस गैस होता है, जो पहली बारिश के साथ वापस आ जाता है हमारे अर्थ पे, सॉइल पे। इसलिए पहली बारिश के साथ नहीं नहाते हैं, उसके बाद तो आप नहा सकते हैं आराम से। तो आते हैं पॉइंट पे। क्लाउड में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है, सन की रोशनी, व्हाइट लाइट, सन की रोशनी लाइट पड़ती है, ठीक है। जब जैसे ही लाइट पड़ती है व्हाइट लाइट, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्प्लिट कर जाता है, चारों दिशाओं में स्प्लिट कर जाता है व्हाइट लाइट, ठीक है। और जो क्लाउड है, तो क्लाउड में डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर भी है, गैसेस भी है, फॉग भी है, ये सब से मिलकर बना होता है। तो पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा से बहुत बड़ा टाइप तक वेरी कर रहा है। मतलब कुछ पार्टिकल बहुत छोटे हैं, कुछ थोड़ा उससे बड़े, थोड़ा उससे बड़े, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्या है पार्टिकल्स है। लाइट, व्हाइट लाइट उस पर आ रहा है, गिरने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि हर तरह का लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया था स्कैटरिंग में क्या होता है, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा निकलेगा। तो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल से ये मिलकर बना है, तो क्या करता है, सारा लाइट को प्रोड्यूस कर देता है, वो सारा लाइट निकाल देता है।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वाइट दिखने लगता है क्लाउड। तो आप ये समझे होंगे कि जो लाइट रोशनी इस पे गिरा क्लाउड पे, बादल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स है, वाटर वेपर, डस्ट, गैसेस, फॉग, ये सब है। तो लाइट उस पे गिरने के बाद लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में क्या हो गया, फैल गया। फैलने के बावजूद इतना ज्यादा कलर, हर कलर प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, हर कलर मतलब रेड, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, सब हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पूरा कलर दिखता है। तो पूरा कलर किससे मिल के बना होता है, व्हाइट से। तो हमें इवेंचुअली मतलब लास्ट में जो हम देख पाते हैं वो हमें उजला कलर ही दिखाई देता है। ये भी समझ गए होंगे। अब आ गया है रेनबो। तो रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो बनने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है, जिसमें एक तो 100% होना ही चाहिए। जो एक होता है रेनबो के लिए कि बारिश होना चाहिए, मतलब कि अगर बारिश का टाइम है, बारिश हो रहा है, तो आपको रेनबो देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। अगर बारिश नहीं भी हो रहा है तो गीला मौसम होना चाहिए। गीला मतलब कि वाटर वेपर होना ही चाहिए या वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब वाटर ड्रॉपलेट होगा तो क्या होगा, रोशनी उस पर लाइट पड़ेगी। लाइट पड़ने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगेगी। प्रिज्म, और प्रिज्म क्या करता है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है। सेम फंक्शन कि जब रेनबो बनना होगा, जब रेनबो बनता है तो बारिश हुआ, बारिश के बाद क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर, ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। ठंडा ठंडा मौसम होता है, सब जगह आसमान में ठंडा ठंडा क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे 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 पानी होते हैं, पानी के बूंदे होते हैं। तो उस पानी के बूंदे पे डायरेक्ट उसके बाद पता चला रोशनी आ रहा है। रोशनी मतलब सन, सूरज भी निकल गए हैं। तो जैसे ही लाइट पड़ता है उस वाटर ड्रॉपलेट में तो वो क्या हो जाता है, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये 7 कलर में जो प्रिज्म, और ये वाटर ड्रॉपलेट है ना, प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगता है। तो सेम जब प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, व्हाइट लाइट जा रहा है, तो फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा, वेवग्योर दिखेगा। ये पट्टी दिखेगा 7 कलर का, जो कि रेनबो के फॉर्म में आपको आकाश में दिखाई देगा। एक चीज और, जब रेनबो कभी भी कब बनता है, जैसे सनलाइट है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जैसे कि सूरज यहाँ से लिखा है, ईस्ट में लिखा है, तो आपको हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनता हुआ दिखेगा। इसलिए ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और मैंने क्या बोला था कि हाँ, टाइप्स ऑफ रेनबो, तो 2 टाइप्स के रेनबो होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। तो प्राइमरी रेनबो जो होता है तो बिल्कुल जो प्रिज्म के बाद जो कलर आपको दिखाई देते हैं स्पेक्ट्रम में, वैसे टाइप का होगा रेनबो। जैसे कि 2, ये 7 कलर का रेनबो हो गया, ये आर योर। तो ये हो गया प्राइमरी। और सेकेंडरी में 1 2 3 4 5 6 7, इसका उल्टा क्योर, ये हो गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में बस यही फर्क होगा कि प्राइमरी में आपको रेड कलर ऊपर में दिखेगा, रेनबो जो बनेगा तो उसके टॉप में आपको रेड दिखेगा, बॉटम में आपको वायलेट दिखेगा। बट सेकेंडरी में क्या होगा, टॉप में आपको वायलेट दिखेगा और नीचे में रेड दिखेगा। वायलेट मतलब बैगनी कलर दिखेगा और नीचे में लाल कलर दिखेगा। आई थिंक ये मिस हो गया था, वाई आर डेंजर सिग्नल इन रेड इन कलर। तो ये तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि जितने भी डेंजर सिग्नल होते हैं, खतरनाक चीज को अगर चिन्हित करना हो तो उसको हम लाल कपड़े, लाल लाइट, जितने भी लाल कलर से आप जो भी लाल कलर का जो भी ले ले, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको चिन्हित कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो के साथ ऐसा है कि वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ आपको बता दिया, ये वेवलेंथ होता है। आप एक साइकिल जो ले लोगे, 1 सेकेंड में जो क्या होता है, कितने नंबर तक रिपीट कर रहा है कोई पैटर्न, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि इसका फ्रीक्वेंसी, जैसे बताया था, इसका फ्रीक्वेंसी स्कूल जाने का बहुत कम है, इसका फ्रीक्वेंसी शॉपिंग करने का बहुत ही ज़्यादा है। तो उस तरीके से आप पुराना लेक्चर देखोगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। तो ये हो गया, आप समझ गए होंगे कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, रेड कलर डेंजर में क्यों होता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसा होता है। और रेनबो में एक और चीज़ होता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है,
रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेन में रिफ्रैक्शन वही, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करती है, अपना पाथ को चेंज करती है। अगर लाइट लेजर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल के साइड बेंड कर जाएगी, अगर डेंसर से नॉर्मल में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। और रेनबो में भी बिल्कुल यही होता है। जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो प्रिज्म है, तो ये क्या होता है, एंगल क्रिएट करता है, एंगल क्रिएट करता है और एक तो प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगता है वाटर ड्रॉपलेट। तो ये सारे फिनोमेना मिल के रेनबो का क्रिएशन करते हैं, रेनबो बनाते हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा और एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।